नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में, गुप्त बातों के बारे में, जिन्हें भूल करके भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। महान पंडित आचार्य चाणक्य की नीति से आज हम आपके लिए एक और ये नया एपिसोड लेकर के आए हैं। इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिले। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम हमारे जीवन की सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन कई बार किसी इंसान से किसी बात को शेयर करना बहुत हमें भारी पड़ जाता है। ऐसा आपके साथ भी कभी हो सकता है या हुआ होगा ज़रूर। अगर हुआ है तो आप उस घटना को लिखिए ताकि आगे लोग सीख सकें उससे और अपने को उससे उबार सकें। कई बार हम ऐसे इंसान पर भरोसा कर लेते हैं जिस पर नहीं करना चाहिए और फिर बाद में हमको बहुत पछताना पड़ता है। तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो एक सुखी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। महाभारत में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनके साथ कभी किसी राज को बांटना नहीं चाहिए। कौन से वो राज हैं? श्लोक आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। स्त्रियां मूढ़ेन बालेन लुब्धेन लघुना पिवा न मंत्रयित गुह्यानि ये शुचोन्माद लक्षणम। अर्थ है, स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और दुष्ट पुरुष के साथ कभी भी साथ में ध्यान रखिए उन्मादी यानी कि पागलपन के लक्षण दिखाई देने वाले लोगों के साथ गुप्त परामर्श नहीं करना चाहिए। आइए एक एक करके अब सब पर प्रकाश डालते हैं कि किसके साथ क्यों नहीं चाहिए। सबसे पहले स्त्री। जी हाँ, इसमें किसी भी महिला का आप ये सोच रहे हैं कि हम तिरस्कार कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं तो बिल्कुल क्षमा मांगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए बात नहीं हो रही है। जो इन चीज़ों को समझें और पढ़ रहे हैं, आगे हैं, तो खुद भी इस सोच में भी आगे हो सकती हैं कि ये समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शेयर करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को क्यों कहा जाता है? हार्मोनल चेंजेस सबसे ज़्यादा आप जानते हैं महिलाओं की बॉडी में आता है और इसका एक मुख्य वजह ये भी होता है कि उनका स्वभाव बहुत चंचल होता है। कई बार स्त्रियां ऐसी बातें भी सभी के सामने बोल देती हैं जिससे परिवार का मान सम्मान कम होता है। स्त्रियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके पेट में कोई भी गुप्त बात टिक नहीं सकती है। कभी न कभी ये किसी के सामने गुप्त बात बोल ही देती हैं। इसीलिए स्त्रियों के सामने कभी भी कोई गुप्त बात यानी कि भेद नहीं कहना चाहिए। बाकी चीज़ें, आपका पार्टनर है तो आपको बात करनी चाहिए, प्रॉपर बात करनी चाहिए। और जो अगर इससे ऊपर निकल चुके हैं, अपने को स्टडी करके इतना आगे ला चुके हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन बेसिकली जो स्वाभाविक नेचर होता है कि पहले क्या होता था, काम कम होता था या घर का काम होता था, कम तो नहीं कह सकते, घर का काम होता था तो उसमें आसपास रहती थी महिलाएं ज़्यादा, तो वो अपने राज शेयर कर देती थी जिनका खामियाजा भुगतना पड़ता था। चलिए, इस टॉपिक पर हो चुका है। दूसरा लेते हैं पॉइंट, मूर्ख। मूर्ख यानी कि हम वो व्यक्ति जिसे अच्छे बुरे, अपने पराये या दोस्त दुश्मन का फर्क मालूम नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने यदि कोई गुप्त बात कही जाए तो जाने अनजाने में वह किसी को भी बता सकता है। ऐसी बात अगर हमारे दुश्मनों को पता चल जाए तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति के सामने कभी भी कोई भी गुप्त बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा, बालक। जी हाँ, किसी बच्चे के सामने भी कोई गुप्त बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि किसके सामने क्या बात बोलनी चाहिए और क्या नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बच्चे के सामने कही गई गुप्त बात दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है और इसका नुकसान हमें आने वाले समय में उठाना पड़ता है। इसीलिए यदि हमारे आसपास बच्चे हैं तो हमें सोच समझ करके ही बात करनी चाहिए। नंबर 4, लोभी यानी कि लालची। जिस इंसान को धन का लालच होता है वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी का भी नुकसान करने से नहीं चूकता है। ऐसी स्थिति में वह किसी की भी गुप्त बात किसी दूसरे को पैसे के लालच में आकर बता सकता है, फिर चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। इसीलिए लालची इंसान पर भरोसा करके उसे कभी भी कोई राज नहीं बताना चाहिए, चाहे परिस्थिति जो भी हो। नंबर 5, दुष्ट पुरुष। जी हाँ, बुरा काम करने वाला इंसान। जो पुरुष चोरी, लूट, डकैती, मुनाफाखोरी ये सभी कार्य करता है जिससे दूसरों को नुकसान होता हो, वह निम्न श्रेणी का होता है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए
कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ना तो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए और ना ही इनके सामने कभी भी कोई गुप्त बात करनी चाहिए। नंबर 6, जिनमें उन्माद के लक्षण दिखाई दें। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें उन्माद यानी कि पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि ये पागलपन नहीं होता है, ये पागल नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसे कार्य कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। कभी ये अति उत्साही हो जाते हैं तो कभी निराश नजर आते हैं। ये बिना कारण कुछ भी कर बैठते हैं। ऐसे लोगों के सामने भी कभी कोई राज की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसानों को आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी बात करते हैं तो मजाक मजाक में वो हद को कब पार कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि मजाक की कितनी लिमिट होनी चाहिए या कौन सी बात कहाँ पर बोलनी है, नहीं बोलनी है। बस फन में वो सारी बातें बोलते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपने राज नहीं बताने चाहिए। अगर इन लोगों को अपने राज नहीं बताएंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही हर रोज सुबह सुबह चाणक्य नीति से हम आपके लिए एपिसोड लेकर के आते हैं सुबह 6:30 बजे इस चैनल पर। तो हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिले। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।